पारुल चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ रहती थी। बंटी काफी छोटा था। बंटी बेटा, मैं भोजन लाने के लिए सारा जंगल जा रही हूँ। तुम घर पर ही रहना। अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने मत जाना। मैं जल्दी भोजन लेकर आ जाऊंगी। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो। मैं घर पर ही रहूंगा और आपका इंतजार करूंगा। पारुल चिड़िया भोजन की तलाश में घर से निकल पड़ती है। तभी रास्ते में पारुल चिड़िया को एक मधुमक्खी मकड़ी की जाल में फंसी हुई दिखाई पड़ती है और इधर मधुमक्खी मदद के लिए चिल्ला रही थी। मधुमक्खी का फंसा देख पारुल चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और वह मधुमक्खी के पास आ जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। मधुमक्खी बहन, तुम यहाँ इस जाल में कैसे फंस गई? चिड़िया बहन, मैं फूलों का रस चूसने यहाँ पर आई हुई थी, तभी गलती से मैं इस मकड़ी की जाल में फंस गई। मैं बहुत देर से यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। कृपया आप मुझे बचा ले, नहीं तो ये मकड़ी मुझे जान से मार देगी। चिंता मत करो मधुमक्खी बहन, मैं हूँ ना, मैं अभी आपको इस जाल से निकाल देती हूँ। पारुल चिड़िया मधुमक्खी को मकड़ी की जाल से निकाल देती है। मधुमक्खी अब आजाद हो चुकी थी और वह उड़ सकती थी। बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन। अगर आप यहाँ नहीं आती तो मकड़ी मुझे जान से मार देती। मेरा नाम गुनगुन मधुमक्खी है। आप मेरे घर चलिए, मैं आपको अपनी माँ रानी मधुमक्खी से मिलवाती हूँ। आपको अच्छा लगेगा मेरी माँ से मिलकर। गुनगुन बहन, मैं आपकी माँ से जरूर मिलती, मगर मुझे भोजन लाने के लिए आगे सहारा जंगल की तरफ जाना पड़ेगा। अरे पारुल बहन, मैं भी तो सहारा जंगल जा रही हूँ। आप चलिए, मैं आपको वहाँ अपनी माँ से मिलवाती हूँ। ये तो अच्छी बात है, मैं वहाँ से भोजन भी ले आऊंगी और आपकी माँ रानी मधुमक्खी से भी मिल लूंगी। और फिर पारुल और गुनगुन मधुमक्खी सहारा जंगल की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में ही गुनगुन मधुमक्खी का घर था। पारुल बहन, ये देखिए मेरा घर। आप मेरे घर चलिए, मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। ठीक है गुनगुन बहन, चलो, मैं आपकी माँ रानी मधुमक्खी से भी मिल लूंगी। और फिर दोनों उड़कर रानी मधुमक्खी के घर के पास चले जाते हैं। सभी मधुमक्खी रानी मधुमक्खी की सेवा कर रहे थे। माँ, मिलिए मेरे नए दोस्त से। इनका नाम पारुल चिड़िया है। आज मैं मकड़ी की जाले में फंस गई थी और इन्होंने मेरी जान बचाई। अगर ये नहीं आती तो मैं मकड़ी की जाले में फंसकर मर ही जाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पारुल बहन, जो आपने मेरी बेटी की जान बचाई। हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है रानी मधुमक्खी, ये तो मेरा फर्ज था। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पारुल बहन, आप दिल की बहुत प्यारी हो। वैसे आप जा कहाँ रही हो? मधुमक्खी बहन, मैं भोजन की तलाश में सारा जंगल की तरफ जा रही हूँ। मुझे जल्दी भोजन लेकर अपने बेटे के पास जाना होगा, उसे बहुत भूख लगी होगी। आप चिंता ना करें पारुल बहन, आप हमारे पास से ये शहद ले जाएं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने आज ही ताजे फूलों के रस से इसे बनाया है। आप एक बार इस शहद को पी कर देखें, आपको जरूर पसंद आएगा। और फिर रानी मधुमक्खी अपने गुलाम मधुमक्खी को आदेश देकर शहद की एक गिलास मंगवाती है। पारुल शहद पीने लगती है। पारुल को शहद बहुत पसंद आता है। वाह मधुमक्खी बहन, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने इतना स्वादिष्ट शहद आज तक कभी नहीं पिया। हमें खुशी हुई कि आपको हमारी शहद पसंद आई। आप चाहते ये शहद लेते जाना, आपके बेटे को भी ये शहद पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद रानी मधुमक्खी। अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा बंटी घर पर अकेला है, वो मेरा इंतजार करता होगा। ठीक है, आप दोबारा हमारे घर आइएगा। और फिर पारुल चिड़िया शहद लेकर अपने घर की तरफ चली जाती है।
कुछ ही देर में पारुल अपने घर आ जाती है। माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है। और माँ, आपने ये क्या लाया है? ये शहद है बंटी बेटा, ये रानी मधुमक्खी ने मुझे दिया है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है, इसे खाने से आप सेहतमंद रहोगे। तभी वहाँ पे कालू कौवा आ जाता है। अरे वाह, शहद! पारुल बहन, तुम्हें ये शहद कहाँ से मिली? ये मुझे रानी मधुमक्खी ने गिफ्ट के रूप में दिया है। आज मैंने उनकी बेटी गुनगुन मधुमक्खी की जान बचाई थी। कालू भैया, आप ये थोड़ा शहद खा लीजिए। पारुल कालू कौवा को थोड़ा शहद खाने को दे देती है। तभी कालिया कौवा कालू को शहद खाता देख लेता है। अरे वाह, ये कालू तो शहद खा रहा है। मुझे शहद बहुत पसंद है। मुझे कैसे भी ये शहद खाना है। कालू को शहद खाता देख कालिया कौवा के मन में लालच भर जाता है और वह अब शहद को किसी भी तरह पाना चाहता है। मुझे अब इस शहद को कैसे भी खाना है। क्यों ना मैं आज रात को पारुल के घर से यह शहद चुरा लूं। यह सोचकर कालिया वहां से उड़कर चला जाता है। पारुल, शहद तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ कालू भैया, ये शहद बहुत ही स्वादिष्ट है। पारुल, अब मैं चलता हूँ। मुझे मेले में दुकान लगाना है। यह कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। चलो बेटा, अब हम शहद खाते हैं। ये लो बेटा शहद, तुम काफी देर से भूखे हो। और फिर पारुल और बंटी शहद खाने लग जाते हैं। अरे वाह, ये तो सच में बहुत टेस्टी है। बंटी बेटा, अब सो जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। कुछ ही देर में रात हो जाती है। पारुल और उसका बेटा बंटी गहरी नींद से सो जाते हैं। तभी वहां पर कालिया कौवा पारुल के घर शहद चोरी करने को आ जाता है। अरे वाह, ये पारुल तो सो गई। मुझे अब इस शहद को चुरा लेना चाहिए। और फिर कालिया घर के अंदर आ जाता है। पारुल को सोया देख कालिया मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और वह शहद की तरफ तेजी से चला जाता है। चोरी करने के लालच में कालिया को पारुल के जलते लैंप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तभी अचानक से कालिया का पंख जलने लग जाता है। अरे ये क्या हो गया? आग आग, कोई बचाओ मुझे। पारुल, बचाओ मुझे। कालिया की आवाज सुनकर पारुल और बंटी उठ जाते हैं और फिर पारुल तुरंत आग को पानी से बुझा देती है। कालिया के पास शहद देख पारुल सब समझ जाती है और वह कालिया कौवा से कहती है, कालिया, अगर तुम्हें ये शहद खाना था तो तुम मुझसे मांग लेते। तुमने शहद चोरी करने का क्यों सोचा? पारुल, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था। अब मैं चोरी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं, आपको शहद खाना था ना, आप इससे थोड़ा शहद खा लीजिए। पारुल कालिया को थोड़ा शहद खाने को दे देती है